नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जम्मू में 2 दिन से होने वाली बारिश के चलते जम्मू के लोगों की हालत खस्ता बन चुकी है। कहीं पुल ढह गए हैं, कहीं किसी की दुकान बह गई है, कहीं किसी का घर जो है वो पानी में बह चुका है और कई लोगों के घरों तक जो है पानी पहुंच चुका है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि पानी की निकासी सही ढंग से हो पाती। ऐसे में कई सवाल उठते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर, और वो वही सवाल जो है आपके माध्यम से हम पूछेंगे। हमारे साथ डिप्टी मेयर जो हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पूर्णिमा शर्मा जी मौजूद हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। नमस्कार मैडम, सबसे पहले जानना चाहूँगा, कल से आपने स्थिति देखी है जम्मू में, एक तरह से हम कहेंगे एक हाई अलर्ट घोषित करने वाली स्थिति बन चुकी है, क्योंकि कई जगह मकान ढह गए हैं, कई दुकानें ढह गई हैं। कालका कॉलोनी का जो वाकया है वो आपके सामने है। कल से अब तक जो है क्या कदम उठाए गए हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से? पिछले कल से ही जैसे ही बारिश शुरू हुई थी, हमारे कंसर्न ऑफिशियल्स जो थे, चाहे वो यूईडी डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या हमारी कमिश्नर मैम हो जी, या मैं हूँ, हम सब लोग जो थे वो टूरिंग पे थे। कोई भी अपने घरों में जो है वो बैठा हुआ नहीं था। जी, जो आपने इंसिडेंट पिछले कल मैंने 4 जगहों का दौरा किया था। पीछे दशमेश नगर जी, जो हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल, उसके जी, पास जी, वहां पे पानी चढ़ा था। हमारा त्रिकुटा नगर वाला जो एरिया था, जी, जहाँ पे हमारा तहसील ऑफिस है, उसके एडजॉइनिंग लेन थी, वहां पे पानी था। कालिका कॉलोनी में मेरा कल भी जाना हुआ था लेट इवनिंग, जी, लेकिन अभी भी प्रेजेंटली मैं कालिका कॉलोनी से होके आ रही हूँ। जी, वहां से 3 से 4 परिवार जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। जी, हमारी कंसर्न अपने दिवकाम जी से बात हो चुकी है। जी, उनको पिछले कल से ही जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे सिचुएटेड, जी, वहां पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। जी, और एक उनके साथ बातचीत हुई है मेरी, मैं डिवकॉम के ऑफिस में गई हुई थी। वो अभी किसी मीटिंग में व्यस्त है डिवकॉम जी, लेकिन उनके पीए पूरी डिटेल्स लिखवा के आई हूँ जी, कि जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है तो हम हमारे साथ सीधा रूबरू होके हम इमीडिएट रिलीफ के लिए, एक तो हमें जो उनकी लोकल्स की डिमांड थी कि वहां पे क्रेट डल जाएं जी, ताकि इमीडिएटली कुछ रुकाव जो है वो पानी का हो सके। जी, एक तरफ से तवी का पानी ऊपर रहा है, वो भी उन नालों में भरना शुरू हो रहा है। जी, उनके जो बैंक पे जो लोग रह रहे हैं उनको हमने अलार्म कर दिया है ताकि वो शिफ्ट हो जाए एक सेफ प्लेस पे, जी, कि उनको उन समस्या से रूबरू ना होना पड़े। जी। मैडम, हमने भी, जो वक्त इंडिया की टीम है, कल कालका कॉलोनी में गई थी। वहाँ हमने स्थिति देखी तो कुछ मकान जो है वो ढह गए थे, उसके साथ एक दुकान थी, और आगे एक जो है नाला है, एक और नाला है जहाँ पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के 2 जवान लगाए गए थे, क्योंकि उस नाले का भी तला नहीं है। तो ये मंशा जताई गई थी वहाँ के कॉरपोरेटर की तरफ से कि ये भी जो नाला है कभी भी टूट सकता है। आप वहाँ गई थी तो आपने इस स्थिति का जो जायजा लिया वहाँ पे, तो क्या निकल के आया है वहाँ से? आपने कुछ कदम उठाया वहाँ पे? मैंने जैसे आपके साथ पहले भी अपने वक्तव्य को साझा किया कि जी, मेरे कंसर्न जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे हमारे डिवकाम साहब हैं, मैंने उनके ऑफिस में जाकर उनको दस्तक दी थी, लेकिन वो उनके बिजी शेड्यूल होने के नाते जी, मैंने पूरी डिटेल एक रिपोर्ट जो है वो उनके पीए के साथ साझी करी है। जी, जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म होती है तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट उनके साथ भी बातचीत करके जो भी हमारा इमीडिएट रिलीफ है, वो जो 4 फैमिलीज हमारी अफेक्टेड हुई हैं जी, उनको मिल जाए, जी, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जी, अभी मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं बैठी हूँ, और जी, हमारी जो कंसर्न हमारी कमिश्नर है वो भी पंपोश कॉलोनी में कई ऐसे अफेक्टेड एरियाज में सुबह के लिए टूरिंग के लिए निकली हुई थी। जी, हम कॉमन टेबल पे बैठ के जो भी हमारा जो डिसीजन मेकिंग होती है, हम जैसे ही डिसीजन मेकिंग होती है हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। जी। मैडम, इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा, जो लो लाइंग इलाके हैं, खासकर जहाँ पे पहले से ही ये अंदेशा है कि जैसे तवी का जल स्तर जो है इस वक्त आपने कहा बढ़ा हुआ है, तो लो लाइंग इलाके में जो है किस तरह के जो है प्रिकॉशनरी जो है स्टेप उठाए गए हैं इस वक्त?
हमारी लो लाइन जो एरियाज है, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि हमारे जो भी नियर बाय जो लोग हमारे बैंक ऑफ रिवर की साइड पे रह रहे हैं, उनको अलार्म कर दिया गया है कि वो सेफ प्लेस की तरफ जी शिफ्ट हो जाएं, जी। ताकि ऐसी कोई घटना दुर्घटना या समस्या से उनको रूबरू ना होना पड़े। तो क्या कोई सेफ प्लेस उनके लिए बनाए गए हैं पीछे कुछ, क्योंकि ऐसी ऐसी जो है आशंका भी है कि जो बारिश है वो एक दो दिन और ज़्यादा जो है चल सकती है, तो ऐसे में हालात जो है बद से बदतर बन सकते हैं। इसके लिए कैसे गियर अप है आपका जो विभाग है? हमारी जो अभी स्कूल की जो बिल्डिंग्स है नियर बाय जो एरिया कंसर्न है, जी उनकी जो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो खाली पड़ी है। जी उनकी शिफ्टिंग का एरिया जो है वो जो लोगों को इमीडिएटली, जैसे पिछले दिनों से ही हमने उन फैमिलीज को जी कंसर्न जो नियर बाय स्कूल था उसमें उनको शिफ्ट कर दिया था। जी खाने पीने की व्यवस्था उनकी वहां पे करवा दी थी। जी। हमारा रैन बसेरा सेंटर है, तभी मैं डिकॉम को अप्रोच करा था कि अगर वो हमारा आज के आज ही अगर वो चालू हो जाए, क्योंकि वो फुली इक्विप्ड है, तो वहां पे अगर लोगों को शेल्टर मिल जाए तो इट्स मच मोर बी कंफर्टेबल। मैडम, ऐसे में कोई हेल्पलाइन नंबर निकाला गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से? अभी मेरी कमिश्नर मैम से बात नहीं हुई, क्योंकि अभी अभी मैं टूरिंग के बाद यहाँ ऑफिस में पहुंची हूँ। जी अभी उनसे कॉन्टेक्ट करके जो भी हेल्पलाइन नंबर हमारा हम डिस्प्ले कर देते हैं थ्रू दिस वेरी मीडिया आल्सो। और हम जो हमारे चैनल्स हैं, मीडिया जी। चैनल्स जो वर्क करते हैं, उनके भी ऊपर भी हमारी जो लाइन में हमारा नंबर जो है हम थ्रो करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैडम, यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि काफ़ी सालों के बाद जो है म्युनिसिपल चुनाव यहाँ पे करवाए गए थे, और ये उम्मीद थी कि अब जो है जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे जब, कि उसके बाद जो है जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इसके व्यंग जो है इस पे तंज कसे गए हैं लोगों की तरफ से जिनका नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कहाँ आप देखते हैं जीएमसी को इस वक्त, और स्मार्ट सिटी का सपना आपको लगता है एक सपना बन के रह जाएगा ऐसे में? आपकी जानकारी के लिए मैं एक आपके साथ एक वक्तव्य अपना साझा करूंगी जी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है, मैंने आप जी हमने शायद आपसे इंटरव्यू भी किया है, उसमें भी मैंने डिस्क्लोज किया है कि हमारा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ स्टैंड नहीं कर रहा है। जी वो हमारे जो सीईओ हैं वो हमारी डीसी मैम सुषमा चौहान जी हैं। जी और अभी जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो शहर को एक नया रूप देने का जो बीड़ा हमने उठाया है, या जो एसेट्स हमारे साथ, जी उसके अकॉर्डिंग हमने भरपूर कोशिश की है। चाहे ऑड सिचुएशन रही हमारे साथ, हमारा जो मैन पावर कम होने का कारण जी या हमारे एसेट्स कम होने के कारण, लेकिन जैसे ही हमारे एसेट्स या हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट्स से वो जी हमारे साथ विथस्टैंड करने लगे, हमने अपने डेवलपमेंट कामों में बहुत तेजी लाई थी। लेकिन इल फेटा है कुछ हमारी जी कि अभी पैंडेमिक की सिचुएशन रही, पीछे जी कर्फ्यू की सिचुएशन रही, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं। जैसे ही हमारा जी डेवलपमेंटल काम जो है वो पेस पकड़ता है, स्पीड पकड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसी हर्डल आ जाती है जिसके कारण उसमें स्टिलनेस आ जाती है। जी लेकिन आपने देखा होगा कि अब पैंडेमिक सिचुएशन होते हुए भी जी हमारे सब वार्डों में हमारे डेवलपमेंट जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। कहीं कहीं जी वार्डों में हमारी लेबर की अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लेबर जो है वो काफी हमें मुंह से वो क्रिएट कर चुकी है बाहर। जी 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 जी। पूर्णिमा जी, अपनी बात कहें आप। पूर्णिमा जी, डिप्टी जो मेयर हैं जम्मू की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जिन्होंने बताया कि जो है कोविड-19 पैंडमिक के बीच जो है स्टाफ की कमी के बावजूद जो है उनका विभाग लगा हुआ है, और जो है लो लाइंग इलाके हैं वहाँ पे पहले ही अलर्ट किया गया है लोगों को कि वो वहाँ से जो है सेफ प्लेसेस पे निकलें, क्योंकि तवी का जो जल स्तर है वो एक अचानक जो है जो बड़ा है सुबह से, उसको देखते हुए प्रशासन कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है। यहाँ कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि लो लाइंग जो इलाके हैं, लो लाइंग इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन उन लोगों को भी सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त खतरा है। अगर
जो है फ्लैश फ्लड की स्थिति बनती है तो उन लोगों को ही है जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन इसके बावजूद जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोशिश यही है कि जो है तमाम जो लोगों को मुश्किलातें आई हैं, जिनके घर में पानी गया है, जिनके मकान जो हैं वो ढह गए हैं, उनको जो है वो मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये है कि मुआवजे से क्या जो उन्होंने खोया है, क्या वो जो आतंक था जो उन्होंने फेस किया है, जैसे कि नाला टूट गया उसके बाद जान बचाने तक की नौबत उनके ऊपर आ चुकी थी, तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल विभाग का कहना है कि नाला बनाने का काम जो है वो यूईडी विभाग है, उसका है। हमने हमेशा ऐसा देखा है कि जब भी किसी विभाग से ये सवाल पूछा जाता है तो उसका यही कहना होता है कि जनाब हमारा जो काम है वो नहीं है, ये अन्य विभाग हैं उनका काम है। लेकिन अब हमारे साथ एक दफ़ा फिर से जो है पूर्णिमा शर्मा जी अभी जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, यहाँ पे सवाल ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था जम्मू का, ठीक है काफ़ी सालों के बाद जो है लोकल बॉडीज़ बनी हैं, लेकिन प्राथमिकता यही होनी चाहिए आपको लगता है? क्योंकि एक दफ़ा जो 2 दिन की जो भी बारिश आई है, लोगों का ये कहना है कि पोल खुल गई है, तो अब ड्रेनेज सिस्टम पे आपका फोकस रहेगा? मैं आपकी जानकारी ये बात बोलूं कि हमारे ड्रेनेज के लिए पहले ही प्रायोरिटाइज किया गया है जी। और जो ड्रेनेज को जो बेड लेवल पे कवर करना और ड्रेनेज को डेवलप करना बेड लेवल पे आरईसी के माध्यम से, और साथ में उन ड्रेनेज को कवरिंग का जो है प्रोसेस वो ऑलरेडी हमारी टेंडरिंग जो है वो लग चुकी है। हर एक वार्ड की जो स्पैन है वो डिफाइन किए गए हैं, अमाउंट डिफाइन किया गया है और एरियाज को प्रायोरिटाइज किया गया है। जो ऐसे जहां पे ड्रेनेज बिल्कुल ही वर्स कंडीशन में है उनको प्रायोरिटाइज करके उनकी टेंडरिंग जो है हमारी हो चुकी है। शायद 1-2 दिन में ही हमारे जो है वो ड्रेनेज के काम जो लगने शुरू हो जाएंगे। मैडम, आप यहाँ समझती हैं कि लोगों का भी सहयोग चाहिए? क्योंकि जब तक लोगों का आपको सहयोग नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तवी जो नदी है उसके पास जो है लो लाइंग इलाकों में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। उसके अलावा जो है जो एक प्लान होता है सिटी का, उस प्लान के अगेंस्ट जाके जब लोग जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलातें जो है पैदा करते हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं या हमारे एडजॉइनिंग एरियाज हैं जहां पे आप उसको नाम देखते हैं कि पूरी की पूरी नाले पूरे के पूरी हमारी खड्ड का जो पोर्शन है वो सबने इंक्रोच कर लिया हुआ है। इंक्रोचमेंट के बाद उनको अपने घरों में तब्दील किया हुआ है, तभी उन्हीं लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो पानी की जो है वो फेस करनी पड़ती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमेशा जब सैलाब आया था 2014 में, तो तब भी ये कहा गया था कि जब ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस की गई हैं यहाँ पे उनको हटाया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो पिछली सरकारें थी या बीजेपी भी जब हुकूमत में आई तो जो इस दिशा में काम करना था वो नहीं किया गया? क्योंकि आप तवी के किसी भी साइड पे आप ले लो, किसी भी इलाके में ले लो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे की गई है पिछले कुछ सालों में। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि आए दिन आप पेपरों में पढ़ रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत इफेक्टिवली जो एनक्रोच्ड एरियाज हैं या जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनकी डिमोलिशन आपके नॉलेज में भी मीडिया के माध्यम से आ रही होगी कि एक प्रयास कॉर्पोरेशन तरफ से किया जा रहा है कि उन इलीगल बिल्डिंग्स को अंकित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उनको डिमोलिश किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने जो है मिसाल भी पैदा हुई थी पिछले दिनों में, कुछ एक अस्पताल को भी जो है जीएमसी की तरफ से जो है डिमोलिश करवाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग भी चाहिए। पूर्णिमा जी, अब मुझे आप ये बताएं कि क्या फंड्स की कमी है? क्योंकि एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि हम जब वक्त इंडिया की टीम जिन जिन इलाकों में गई वहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस के या इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर थे, उनका ये कहना था जनाब हमने एप्लीकेशन 1 साल पहले दी थी लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है जीएमसी में। आप उनकी बात से जो है मुतमईन हैं, तवक्का रखती हैं उस बात से?
मैं उनकी बात, अगर उन्होंने 1 साल पहले एप्लीकेशन दी थी, आई थिंक हमारी नालियों के लिए 25-25 लाख यूईडी के माध्यम से दिया गया था। जी लेकिन मैंने जैसे आपको बोला था कि कुछ हमारी इल फेट रही कि पहले हमारे पास इंजीनियरिंग विंग इतना स्ट्रॉन्ग विंग नहीं था। जी अभी प्रेजेंटली हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर इज विद अस। जी हमने 4-5 जोन्स में पूरे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है उसको जी बांट दिया है। जी पर पेंडेमिक सिचुएशन आने के कारण मैंने आपके साथ जैसे पहले भी शेयर करा जी कि लेबर की प्रॉब्लम है। जी कहीं हमारे टेंडर्स जो है, जो जिनकी अलॉटमेंट्स हो गई हैं, जो कंसर्न जी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जी वो अभी नहीं लग रहे हैं क्योंकि जी मटेरियल की कमी आ रही थी, वो ओवरकम हुई। तो अभी उनके पास लेबर की कमी आना शुरू होगी। उनके लोगों के सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। लोग पॉजिटिवली हमारे साथ विद सजेशंस चलेंगे जी और हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, चाहे इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जी वो हमारी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो सबसे अवगत है। जी हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जी हमारी कमिश्नर मैम बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है। जी हमारा इंजीनियरिंग विंग जोन डिफाइन होने के बाद बहुत इफेक्टिवली टेंडरिंग वगैरह का जो प्रोसेस है उसको एनहांस किया है। जी आप देखेंगे कि इन सब का समन्वय बिठाते हुए, सबको समावेश में लाते हुए जी हमारी डेवलपमेंट काफी तेजी से चले, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। कहीं कोताही हुई है तो उसके लिए हम माफी के हकदार हैं। जी और लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आप वक्त इंडिया के साथ जुड़ी अपनी बात कही। तो जिस तरह से पूर्णिमा जी ने बताया कि लोगों का सहयोग जो है वो इसमें काफ़ी अहम है, क्योंकि कई कमियां हैं, वो मानती हैं कुछ कमियां हैं, लेकिन उनको जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लेबर जो है उसकी भी जो है कमी खलती है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोविड-19 के चलते, जैसा कि सब जानते हैं, लेबर क्लास जो है वो अपने अपने प्रदेशों में जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो खामियाजा है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भुगतना पड़ा है, और टोटलिटी में यहां जम्मू के लोगों को भी उसका जो है भुगतान करना पड़ा है। क्योंकि 2 दिनों की जो बारिश है उससे ना, बल्कि जो तमाम दावे थे, चाहे वो पिछली सरकारें थी, चाहे जो अभी मौजूदा यहां एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके जो दावे हैं वो खुल गए। और जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई खबर ट्रेंड करती है इस वक्त, वो वही है कि जिस तरह से एक स्मार्ट सिटी का एक सपना संजोया था जम्मू के लोगों ने, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ लोगों को लगता है। लेकिन प्रशासन अभी भी यकीन दहानी दिलाता है कि इन तमाम मुश्किलातों को दूर करके जो है जम्मू को एक मॉडल जो है, एक जिला और एक मॉडल स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।